अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है सैमसंग का A12 A127 और इसमें फॉल्ट ये है कि ग्राफिक नहीं आ रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो इस मोबाइल फ़ोन पे काफ़ी मेहनत हो चुकी है। इस पर लाइट आईसी भी चेंज हुई हुई है और इसमें सीपीयू आईसी पर भी काम हुआ हुआ है और उसके अलावा बूस्ट कैप, डायोड, कॉइल इन सारी चीज़ों पर काम हुआ हुआ है। तो एक दफ़ा मैं आपको बता दूँ, दिखाएँ। ये मैंने केबल लगाई, ये देखें, ये एम्पेयर ले रहा है मैक्सिमम पर, लेकिन डिस्प्ले पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। डिस्प्ले पर ना ग्राफिक आ रही है ना लाइट आ रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने उनसे पूछा है फॉल्ट कैसा है, उन्होंने कहा कि भाई नया पैनल जैसे ही रखा उसके बाद से ये मामला हो गए। और फिर उन्होंने बताया कि इस मोबाइल फ़ोन पे काफ़ी काम हुआ है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कैमरे में अगर दिखा सकूँ। ये देखें, इसका ये लाइट का पूरा सेक्शन है, यहाँ पर काम हुआ है। लाइट आईसी भी चेंज हुई है, सीपीयू भी रिवॉल्व किया है और डायोड भी चेंज किया। देखिए, एक केप लगा हुआ है, एक उतरा हुआ है। तो यहाँ पर डायग्राम पर दिखाएं, ये देखें सैमसंग A127 और ये इसका लाइट सेक्शन है। ये इसके एलसीडी का जैक है और इस जैक पर देखिए 4 सप्लाई आ रही हैं टोटल। और अगर हम इसकी बात करें तो ये सप्लाई आती है लाइट आईसी से। ये इसकी लाइट आईसी लगी हुई है, इनकी सप्लाई है। वो जो एक केप निकला हुआ मैंने आपको दिखाया था, ये वो केप निकला हुआ, ये डायोड इन सारी चीज़ों से गुजर कर आ रही हैं। और तो एक दफ़ा मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक दफ़ा ये बात समझाना चाहता हूँ लाइट आईसी पर। देखिए, ये डायग्राम मैंने बनाया ना, तो इस सैमसंग A127 A12, तो जब आपके पास लाइट फॉल्ट पर आ जाए तो सबसे पहले आपने करना है क्या है, एलसीडी जैक पर जाएंगे। एलसीडी जैक पर जाने के बाद इन 4 सप्लाई के आपने जीआर चेक करने, पिन नंबर 48, ये एनोड सप्लाई जो कि 24 वोल्ट यहाँ पर आते हैं। उसके बाद फिर ये हमारी ये 2 सप्लाई है, कैथोड 1 कैथोड 2, इसकी जीआर आप चेक कर लें। और ये इसकी ईएन सिग्नल है, यहाँ पर आप जीआर चेक कर लें। ये इसका लाइट सेक्शन है। अब लाइट सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये विवेट सप्लाई से एक सिंपल कॉइल पर जाती है। सिंपल कॉइल करने के बाद फिर ये बूस्ट कॉइल है हमारा, बूस्ट कॉइल का वी इन है, पिन नंबर B1 पर जा रही है। बूस्ट कॉइल के बाद फिर ये सप्लाई हमारी एक नीचे उतरी है स्विचिंग के लिए, पिन नंबर F3 F4 पर। उसके बाद फिर ये सप्लाई हमारी डायोड पर जा रही है। डायोड के बाद फिर एक सप्लाई वापस फीडबैक के लिए नीचे उतर रही है। और डायोड के बाद फिर ये 2 केप जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये 2 केप, ये जो अभी मैंने आपको एक दिखाया था, एक केप उतरा हुआ है और एक केप लगा हुआ है, ये हमारा बूस्ट केप है। ये बूस्ट केप अगर ना होगा हमारी लाइट आईसी ऑन नहीं होगी। और उसके अलावा और भी बहुत सारे केप लगे हुए हैं, अगर उनमें से कोई केप रिमूव हो जाए तो लाइट आईसी फिर भी ऑन हो जाएगी, लेकिन इन केप का होना जरूरी है। इनमें से अगर एक केप भी अगर रिमूव हो जाए तो फिर भी लाइट आईसी ऑन हो जाती है, लेकिन बोझ बन जाता है इसके ऊपर। उसके बाद फिर ये आगे सिंपल एक और सप्लाई है, कॉइल है। उसके बाद फिर ये जैक पिन नंबर 48 पर जाती है। तो इस मोबाइल फोन पर मैंने चेक किया है कि यहाँ डायोड तक वोल्टेज बन रहे हैं, मतलब बैटरी के जो वोल्टेज होंगे वही वोल्टेज आपको डायोड के इस साइड पे भी मिलेगा और जैक पर भी मिलेगा। तो इसमें फॉल्ट क्या है वो मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ। ये मैंने एलसीडी का जैक लगा लिया है और एक दफा मैं इसकी यूएसबी केबल लगाता हूँ। यूएसबी केबल, मीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट कर दिया मैंने। तो एक दफ़ा मैं आपको उस डायोड पर वोल्टेज दिखाता हूँ, जो डायोड अभी मैंने आपको दिखाया था। ये डायोड वहाँ पर दिखाएं कैमरे पर, अब यहाँ पे वोल्टेज दिखाएं, वोल्टेज बन रहा है। एक दफ़ा मैं बूस्ट केप पर जाता हूँ, वहाँ पर दिखाएं, बूस्ट केप के पास वोल्टेज आ रहा है, यहाँ वोल्टेज दिखाएं जी। अब मैंने जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया था कि इस जगह पर वोल्टेज यहाँ तक 4.2 वोल्टेज बन रहा है, लेकिन उसके वोल्टेज बन रहा है तो उसके बावजूद ये सप्लाई हमारी वर्क नहीं कर रही, बूस्ट नहीं हो रही। सप्लाई बूस्ट ना होने की वजह से ये हुआ, हमारे इस सप्लाई के अंदर ये जो कॉइल को मैंने चेक करा है, नॉलेज होने की वजह से मुझे मालूम हुआ ये वोल्टेज तो बना रहा है, लेकिन जब इसके ऊपर लोड पड़ता है, जब इसके ऊपर प्रेशर आता है तो उस वक्त ये अपने बिहेव चेंज कर लेता है। तो एक दफ़ा हम ये चेक कर लेते हैं कॉइल को कैसे चेक किया जाता है। तो कॉइल के ऊपर आ जाते हैं हम, इस कॉइल के ऊपर देखें, ये वही कॉइल है जिसके मैंने अभी तरफ चेक करा था वोल्टेज बन रहा है। ये रहा, ये वो कॉइल है, यहाँ पर वोल्टेज हमारा बन रहा है। तो एक दफा मैं वोल्टेज दोबारा से चेक करवा देता हूँ। देखिए, ये फॉल्ट आपके पास बहुत आएंगे। तो ये वो कॉइल है, देखिए कॉइल का इनपुट सप्लाई है, दिखाएं वोल्टेज दिखाएं। हाँ, अब कॉइल के देखें मैं आउटपुट पर रखता हूँ,
ये दिखाएं, वोल्टेज दिखाएं, मैंने कॉइल के आउटपुट पर रखा है। कॉइल के दोनों तरफ वोल्टेज बन रहे हैं, इस साइड पर भी वहीं पर रखें, इस साइड पर भी वोल्टेज है, इस साइड पर भी वोल्टेज है। तो फिर फॉल्ट क्या है इस साइड के अंदर? फॉल्ट ये है। अब मीटर को रखता हूं मैं डायोड मोड पर, मीटर को रखा है डायोड मोड पर। मीटर को डायोड मोड पर रखने के बाद वहां दिखाएं, मीटर की एक तार को मैं कॉइल के इस तरफ रखता हूं, मीटर की दूसरी तार को कॉइल के इस तरफ रखता हूं। अब दिखाएं यहां पर क्या दे रहे हैं, जीआर 2.914। लेकिन कॉइल की अगर हम जीआर चेक करेंगे तो दोनों साइड पे 0 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जीआर कम दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड पे कॉइल खराब है। तो अब हम इसका कॉइल चेंज करेंगे और हेनरी को चेक करके चेंज करेंगे। तो मेरे पास एक दूसरा इन्फिनिक्स का एक सेट पड़ा है, इसमें एक कॉइल लगा हुआ है। यहाँ से मैं ये लाइट सेक्शन के पास से मैं कॉइल निकाल के उस जगह पर लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस कॉइल को निकाल लेता हूँ। ये कॉइल निकाल लिया। अब ये दूसरे साइड से भी कॉइल निकाल लेते हैं। कॉइल जब भी चेंज करना हो तो हेनरी जरूर चेक करना, हेनरी चेक करके फिर कॉइल लगाना। और जो बूस्ट कैप जो निकला हुआ था, तो किसी दूसरे साइड से एक और बूस्ट कैप हम लगा देंगे उसके ऊपर, क्योंकि एक बूस्ट कैप लगा हुआ है, काम तो हमारा हो जाएगा लेकिन बोझ बन जाएगा इसके ऊपर, कस्टमर कंप्लेन पर लेकर आएगा। तो दूसरा कैप भी लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम पहले सेट चेक कर लेते हैं। कॉइल हमारा लग गया। इस फॉल्ट के लिए सीपीयू तक रिपेयर हो गया, क्योंकि एक सप्लाई सीपीयू से भी आ रही है। जरा दिखाना, ये ग्रीन वाली लाइन देख रहे हैं, इस हालांकि जीआर आ रही थी उसके बावजूद भी सीपीयू को बनाकर लगा दिया। आपके सामने है कि मैंने तो लाइट आईसी नहीं निकाली है, ना सीपीयू निकाला है, सिर्फ डायग्नोज किया है। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्विचिंग आ गई है, हाँ लाइट भी आ गई है, लेकिन डिस्प्ले नहीं दे रहे हैं। नया पैनल रख के दिखते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर लाइट दिखाई दे रहा है, पहले दिखाई नहीं दे रहा था। अब एक दफ़ा पैनल चेंज करके देखते हैं। पैनल इसका ये रहा। दिखाएं, पहले यहाँ एम्पेयर दिखाएं, एम्पेयर हो गया, उठ रहा है मैक्सिमम पे। यहाँ दिखाएं, डिस्प्ले आ गया, डिस्प्ले भी ओके हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा और आगे चला जाए। ये देखें, माशाल्लाह बिल्कुल ओके हो गया। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा मेरी इंशाल्लाह नई क्लास शुरू हो रही है, और दुकानदार हजरात के लिए बहुत बेहतरीन मैंने एक पैकेज यहाँ रखा हुआ है। और जो कराची के रहने वाले जो दुकानदार है, जिनका कम से कम 3 साल का तजुर्बा है, उनका हैंड स्किल ठीक है, और वो ट्रेसिंग को समझना चाहते हैं, डायग्नोजिंग को समझना चाहते हैं, बोर्नियों को समझना चाहते हैं, एस्कीमेटिक डायग्राम को, और फॉल्ट को कैसे ट्रेस करते हैं, ये सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो वो उनके खिदमत में दरख्वास्त है कि वो आ जाएँ। मेरे पास 2 घंटे की क्लास है उनके लिए, सुबह 11 से लेकर 1 बजे तक।
और उसके अलावा जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए टाइमिंग मैंने रखी है शाम को 4 से लेकर रात को 9 बजे तक। तो जिन भाइयों को काम के हवाले से अगर सीखना हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।